अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि नाज़रीन ग्रामी आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस प्यारी सी वीडियो के अंदर हम आपको 5 ऐसी गलतियां बताएंगे जो कि अक्सर लोग नमाज के अंदर करते हैं और उनको करने की वजह से नमाज के अंदर कराहत आ जाती है, यानी कि नमाज सही तरीके से अदा नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, हमारी जो नमाज के अंदर सबसे पहली गलती होती है वो ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो नियत करते हैं तो नियत करने के वक्त हम अपने हाथों को कानों तक उठाते हैं, तो वो लोग अपने हाथों को कानों तक उठाते ही नहीं है। आप लोग ये जान लीजिए कि अपने हाथों को कानों तक उठाना नियत के वक्त में सुन्नत है, और अगर आप लोग अपने हाथों को कानों तक सही तरीके से नहीं उठाएंगे तो आपकी नमाज के अंदर कराहत आ जाएगी। तो इसलिए आप लोग बखूबी जान लीजिए कि अपने हाथों को सही तरीके से कानों तक उठाएं। इस तरीके से अपने हाथों को कानों तक उठाएं, यानी कि जो हथेली है और उंगलियां हैं इनको किबले की तरफ कर लें और सीधे रखें अपने हाथों को। उंगलियों को ना ही ज़्यादा मिलाएं और ना ही उंगलियों को ज़्यादा दूर रखें। तो इस तरीके से आप जो है सही तरीके से अपनी नियत को कर सकते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, हमारी जो नमाज के अंदर दूसरी गलती होती है वो ये होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो नमाज की हालत के अंदर रुकू में जाते हैं या फिर सजदे में जाते हैं तो वो अपने कपड़ों को झटकते हैं या फिर अपने कपड़ों को समेटते हैं। यानी रुकू के अंदर गए तब भी अपने कपड़ों को पीछे से समेट लेते हैं या फिर झटकते हैं, या फिर सजदे के अंदर जाते हैं तब भी अपने कपड़ों को झटकते हैं और समेटते हैं। तो ये गलती हमको नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नमाज की हालत में कपड़े झटकने से जो है और कपड़े समेटने से मना फरमाया है। इससे आपकी नमाज के अंदर कराहत आती है और आपको जो सवाब मिलता है नमाज का वो पूरी तरीके से नहीं मिलता है, आपकी नमाज सही तरीके से अदा नहीं होती है। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद हमारी नमाज के अंदर जो तीसरी गलती होती है वो ये होती है कि जब हम नमाज की हालत में खड़े होते हैं तो हमको जो अपनी निगाह है, यानी जो हमारी नज़र है, हमको सजदे की जगह पर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी निगाह को घुमाकर यानी अपनी आंखों को घुमाते हैं और इधर उधर देखते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है आपकी नमाज के अंदर कराहत होती है। पहली बात तो ये है कि अगर आपने इस तरीके से देखा कि आपका जो चेहरा है वो किबले की तरफ से फिर गया तो इससे जो है आपकी नमाज के अंदर शदीद यानी बहुत ही ज़्यादा कराहत आ जाती है। और अगर आपने सिर्फ अपनी आंखों को घुमाकर इधर उधर देखा तो इससे भी कराहत आती है। इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए, तो आप लोग इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखें। तो नाज़रीन ग्रामी, हमारी नमाज के अंदर जो चौथी गलती होती है वो ये होती है कि हम तशहुद की हालत के अंदर बैठते हैं, यानी कि दूसरी रकात के बाद में और तीसरी रकात से पहले और जो है चौथी रकात के बाद में जो तशहुद होता है उसके अंदर हम बैठते हैं। तो उसके अंदर बैठने का सही तरीका ये है कि आप अपने बाएं पैर को जो है वो बिछा लें और उसकी जो उंगलियां हैं उसको किबले की तरफ कर लें, और जो दायां पैर है उसको खड़ा कर लें और उसकी भी जो उंगलियां हैं उसको किबले की तरफ कर लें, और करने के बाद में उसके ऊपर सही तरीके से बैठ जाएँ। ये होता है सही तरीका। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने दोनों पैरों को यानी कि बाएं पैर को भी और दाएं पैर को भी खड़ा कर लेते हैं और उसके ऊपर जो है वो बैठ जाते हैं। तो ये सही तरीका नमाज के अंदर बैठने का नहीं है, इससे भी आपकी नमाज के अंदर कराहत आती है। इसका भी आप ज़रूरी से ख्याल रखें। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद में आती है हमारी पाँचवीं गलती। पाँचवीं गलती है नमाज के अंदर इमाम के पीछे किरात करने को लेकर। नाज़रीन ग्रामी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब भी वो नमाज अदा करते हैं इमाम के पीछे, तो इमाम चाहे आहिस्ता से किरात कर रहा हो या फिर ज़ोर से, वो लोग इमाम के पीछे किरात करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको इन सब चीज़ों से बचना है, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम के पीछे किरात करने से मना फरमाया है। इससे भी आपकी नमाज के अंदर कराहत आती है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी वो 5 गलतियाँ जिनसे नमाज के अंदर करने से जो है नमाज के अंदर कराहत आ जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।